जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए टेस्ट प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। और इससे पहले एक सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों, बिहार इडुटेरिया और वार्षिकांक 2025 का करेंट अफेयर कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अब एग्जाम में कितना करेंट पूछ रहा है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका 100 प्रश्नों की संख्या रहेगा, 3 पेपर रहेगा, जिसमें हिंदी आपका 70 नंबर का, इंग्लिश आपका 30 नंबर का रहेगा और 100 नंबर का सामान्य अध्ययन रहेगा और बाकी 100 रीजनिंग मैथ रहेगा। 3 पेपर आपके होंगे, याद रखिएगा। ये आपका सामान्य अध्ययन है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरुआत में थोड़ा साइंस है, और अगर आपको साइंस से प्रॉब्लम है तो 2 ही काम आपको करना होगा कि या तो 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी पढ़ जाइए, या फिर आप लुसेंट स्पेशल जो साइंस का था उसको पढ़िए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है, व्यक्तिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, विनाश नहीं। कथन ए सही है। आर कारण है कि व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। तो दूसरा कारण जो है गलत है, क्योंकि यह व्यक्तिकरण की जो घटना है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो यहाँ पे एक सत्य है, लेकिन आर जो है असत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और साबुन के बुलबुलों का धूप में रंगीन दिखाई देना, पानी की सतह पर फैली तेल की पतली परत पर इंद्रधनुष लगना, यह सभी व्यक्तिकरण के ही उदाहरण है। और याद रखिएगा, व्यक्तिकरण का सिद्धांत जो सर्वप्रथम दिया गया था यंग के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 2, ऊष्मागति के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है। सी जो है यहाँ पे गलत है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का रूप है, पहला सही है। यह बताता है कि किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, बी भी सही है। इसके अनुसार किसी चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। ऊष्मा का प्रवाह जो है, प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी जो देता है वह आपका ऊष्मागति के दूसरा नियम से पता चलता है। क्वेश्चन 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रबल नाभिकीय बल ग्लूकॉन हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल W और Z बोसॉन हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल फोटोन हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटॉन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रबल नाभिकीय बल जो है उसका विनिमय कण ग्लूकॉन है, दुर्बल नाभिकीय बल का W और Z बोसॉन है, विद्युत चुंबकीय बल का फोटोन है और गुरुत्वाकर्षण बल का ग्रेविटॉन है। क्वेश्चन 4, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है। तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है। और इसमें जो है भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल अघूर्ण न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। कोणीय संवेग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी घूर्णन करते पिंड के लिए यदि कोई बल अघूर्ण न लगाया जाए तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्वेश्चन 6, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसकी दक्षता 100% होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफर के लिए सत्य है कि इसकी दक्षता 100% होती है। और याद रखिएगा, ट्रांसफर का कार्य होता है निम्न वोल्टेज को उच्च करना और उच्च वोल्टेज को निम्न करना। क्वेश्चन 7, एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी। तो कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा, ये 3 और जो 6 है वह आपका समान रहेगी, याद रखिएगा। सूर्य के आसपास किसी धूमकेतु के दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान उसका कोणीय संवेग नियत एवं सभी स्थिति पर कुल ऊर्जा नियत यानी समान होती है, लेकिन अन्य राशियां स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती हैं। क्वेश्चन 8, एक आदर्श विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, पहला गलत है। मिश्रण की एंथैल्पी शून्य नहीं होती है, दूसरा भी गलत है। मिश्रण का आयतन शून्य होता है,
ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक आदर्श विलयन के संबंध में सत्य है कि मिश्रण का आयतन शून्य होता है। और याद रखिएगा कि एक आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है, मिश्रण की एंथैल्पी शून्य होती है। क्वेश्चन 9, पी ब्लॉक के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो वर्ग के नीचे जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। धातु, अधातु और उपधातु सभी शामिल है पी ब्लॉक में, सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एन स्क्वायर एन पी और 1-6 सही है। हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, डी भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण नहीं धात्विक गुण बढ़ता है। क्वेश्चन 10, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना है। आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस यहाँ पे हीरा हो जाएगा, आणविक ठोस जो है बर्फ हो जाएगा और धात्विक ठोस कॉपर हो जाएगा। याद रखिएगा, आणविक ठोस सोडियम क्लोराइड, सहसंयोजक ठोस हीरा, आणविक ठोस बर्फ और धात्विक ठोस कॉपर। तो 10 के बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? एथीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद जो है एथीन बनता है। क्वेश्चन 12 है, उप सहसंयोजक यौगिक है और उसमें कोबाल्ट की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो +3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर कि कोबाल्ट का X मान लीजिएगा और जो अमोनिया का है 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और क्लोरीन का 1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपाचयी शर्करा नहीं है? सुक्रोज नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, लेकिन सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा नहीं है। क्वेश्चन 14 है, अभिकथन है, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती हैं। कथन ए सही है। कारण आर है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें डी कक्षक नहीं होता है। आर कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रकृति उत्क्रमणीय है, पहला गलत है। यह बहुत परतीय होता है, यह भी गलत है। यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यह भी गलत है। इसमें उच्च संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो रासायनिक अधिशोषण है वह यह प्रकृति में जो है अनुत्क्रमणीय और प्रकृति में अति विशिष्ट होती है, यह केवल एकल परत बनाता है। क्वेश्चन 16, कथन है, जाइलम जल और खनिज परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। कारण आर है, जाइलम में शिव नलिकाएं और वाहिकाएं मुख्य संचालन जो है जल संचालन तत्व करता है, तो आर जो है यहाँ पे गलत है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि जाइलम जो है जल और खनिज का परिवहन कर लिए उत्तरदायी है, सही है, लेकिन शिव नलिकाएं और वाहिकाएं जो है यह फ्लोएम का भाग है। जाइलम के भीतर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती हैं। क्वेश्चन 17 है, कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी के रूप में सक्रिय होती है और बढ़ती है, पहला सही है। इस प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, बी भी सही है। G2 प्रवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सी भी सही है। अंतरावस्था यानी इंटरफेज कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है, यह आपका गलत है, ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे बड़ा चरण होता है। क्वेश्चन 18, जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पोरीफेरा, पोरीफेरा नाल तंत्र हो जाएगा उसका विशिष्ट लक्षण। सिलेंट्रेटा दंत कोशिकाएं होती है। आर्थ्रोपोडा में आपका संयुक्त उपांग होता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा में आपका
जल संवहन तंत्र जो है इसका विशिष्ट लक्षण है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पोरिफेरा का जो विशिष्ट लक्षण है नाल तंत्र है, कैनाल सिस्टम। सिलेंट्रेटा का दंश कोशिकाएं हैं। आर्थ्रोपोडा का संयुक्त उपांग है, जबकि इकाइनोडर्मेटा का जल संवहन तंत्र है। क्वेश्चन 20, माँ के दूध कोलोस्ट्रम में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ए। और दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि ये आप एग्जाम दिए होंगे बिहार दरोगा या बीपीएससी, तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा है बिहार दरोगा। तो याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन जी है यह रक्त में सबसे अधिक पाया जाता है और माँ से शिशु तक पहुंच सकता है। और हीमोग्लोबिन तो आप देखें ही कि यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन जो एम है यह किसी संक्रमण की प्रतिक्रिया में सबसे पहले बनने वाला प्रतिकर्षी है और आकार में सबसे बड़ा होता है। जबकि हीमोग्लोबिन ई है यह एलर्जी प्रतिक्रिया जैसी खुजली, छींक और परजीवी संक्रमण से जुड़ा होता है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि एड्स, हेपेटाइटिस बी यह सभी वायरस जनित बीमारी है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे नॉस्टॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? तो क्रो मैग्नन मानव की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव के विकास के दौरान जो था वह क्रो मैग्नन मानव की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी। क्वेश्चन 24, रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो यह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन का कार्य है कि यह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। और याद रखिएगा कि हमारे शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। क्वेश्चन 25, स्वस्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, सही कथन है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य इसके उदाहरण है, बी भी सही है। यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यह महंगी और जटिल प्रक्रिया नहीं है, इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाती है, डी भी सही है। और याद रखिएगा, इंस्टीट्यू जो कंजर्वेशन है इसमें जीवों को उनके संरक्षण एवं जो उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। क्वेश्चन 26, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड धुएं का मिश्रण है, पहला गलत है। यह सर्दियों के दौरान ठंडे और नम मौसम में होता है, बी भी गलत है। इसमें ओजोन और पर ऑक्सी स्टाइल नाइट्रेट जैसे द्वितीय प्रदूषक होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ओजोन और पर ऑक्सी स्टाइल नाइट्रेट जैसे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। और याद रखिएगा, इसे लंदन स्मोक के नाम से नहीं, लॉस एंजल्स स्मोक भी कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा गर्म, शुष्क और धूप वाले मौसम में बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना आंदोलन है और मुख्य चिंता है। तो चिपको आंदोलन यह वनों के संरक्षण से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल यह आपका ग्रीन हाउस से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए आया था 1987 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जैव विविधता से था, 1992 में आया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे आप कमेंट में बताइएगा, काम कर रहा है। क्वेश्चन 28, अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूह भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? तो समूह 13, 14 और 15 यानी पी ब्लॉक के तत्वों में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अक्रिय युग्म प्रभाव आवर्त सारणी के समूह 13, 14 और 15 भारी तत्वों के में अधिक प्रमुख है। क्वेश्चन 29, एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई एज का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितनी नीचे होनी चाहिए? मान ले व्यक्ति सीधा खड़ा है, तो ऑप्शन व्यक्ति की आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसका उदाहरण है? या फर्मवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? तो 2028 तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे इसका 2035 में लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2028 से ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। और मानव मिशन जो इसरो का है वो गगनयान है। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में 15 अगस्त को, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जबकि लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन 32, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। क्वेश्चन 33 है, सूर्या यानी सूरज नाम का एआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नासा के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आईबीएम के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कुल पदक की बात करें तो 9 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन 35, 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? तो अतिरिक्त की बात करेगा तो 25% हो जाएगा, और 25% पहले यानी 50% हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन 36, 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है? तो 5 देशों से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए। क्वेश्चन 37, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजीव रंजन को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है। और याद रखिएगा, एनडीबी की जो स्थापना किया गया था 2014 में हुई थी, और इसने अपना 2015 में काम शुरू किया था। इसका मुख्यालय संघाई में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राज़ील की हैं। क्वेश्चन 38, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संगठन कौन बन गई है? तो एजुकेट गर्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एजुकेट गर्ल की स्थापना जो है 2007 में सफीना हुसैना द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश हासिल किया है। इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में किया गया था। और याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे था। क्वेश्चन 40, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेपाल को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त घोषित किया है। कमेंट में आप बताइए कि किस देश से कुष्ठ रोग से जो है मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन 41, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो होम बाउंड ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? टिकटॉक के साथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आप सोच ही सकते हैं, चीन में, ऑप्शन डी सही हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया था, याद रखिएगा। और इसमें 16 देशों के 500 से अधिक रोबोट भाग लिया था। क्वेश्चन 44, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल जो है सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? वाराणसी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये दोनों पटरियों के बीच जो खाली ट्रैक रहता है उस पर लगाया गया है सोलर पैनल। क्वेश्चन 45, बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया है। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत हैं? बिहार ग्रामीण बैंक में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बिहार के हैं तो थोड़ा याद रखिएगा, बिहार ग्रामीण बैंक में है, और यह माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया है। क्वेश्चन 46, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया? तो बैरकपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा,
34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे, याद रखें। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन पर गोली चलाई थी। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है। हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक गलत है, क्योंकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, यह भी सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था। क्वेश्चन 49, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के समय 1857 की क्रांति भी हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 50, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया कब? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में सही क्रम क्या है? मतलब वरीयता क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंत में मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 52, बिहार में घाघरा नदी जो है गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? रेवलगंज में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह सारण जिला में जो है गंगा में मिलती है। कुर्सेला में जो है गंगा से कोसी मिलती है। क्वेश्चन 53, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है? कर्नाटक में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 54, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम और जैन धर्म के संस्थापक थे। 24वें जो थे वो महावीर थे। अरिष्टनेमी 22वें थे। क्वेश्चन 55, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन 56, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत जो है तिरछी खड़ी ढाल होती है? मलोका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमेजन बेसिन में एक घर का नाम जो है मलोका है जिसकी छत जो है तिरछी खड़ी ढाल होती है। क्वेश्चन 57, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग की राजनीति प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसे सांप्रदायिक का जनक भी कहा जाता है, उसने सांप्रदायिक पंचायत लाया था, लेकिन गांधी जी उसको पास नहीं होने दिए थे और नाराज हुए। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। क्वेश्चन 58, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? केरल में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन 59, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 60, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 61, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। और माधव जो है अभी टाइगर रिजर्व बना था 58वां, वह मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों, सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको BSSC ASO का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखिएगा वहाँ से जा करके। क्वेश्चन 62, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि इसकी स्थापना 1948 में किया गया था, ये अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन 63, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो कालीबंगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कालीबंगा से ही आपका अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है। ऐसे कालीबंगा की जो खोज किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, बीबी लाल थापर भी थे इसमें। रोपड़ सतलज नदी के किनारे जो है पंजाब में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 64, मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तांबा के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौर्यकालीन काकनी तांबे के जो है तांबे धातु के सिक्के बने थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार जबकि चांदी को रुपया का कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह 1773 में घटना हुआ था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में हुआ था, जबकि रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। क्वेश्चन 66, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र यानी राजगृह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन। क्वेश्चन 67, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो अशफाकुल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, प्रफुल्ल चौकी नहीं थे, ऑप्शन सी यहाँ पे संबंधित नहीं थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काकोरी ट्रेन कांड जो है 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 68, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? अभ्रक का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मसीनराम में और ये मेघालय में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो 36, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एक प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है, यह 8 डिग्री चैनल है, वह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। और 9 डिग्री जो चैनल है वह कवारती लक्षद्वीप की राजधानी से उत्तर में स्थित है और यह मिनिकॉय को कवारती से अलग करता है। क्वेश्चन 72, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैत्री सेतु जो बनाया गया है फेनी नदी पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जो है क्वाड के सदस्य हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 74, किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, यह भी सही है। असमानता को कमी करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 8%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2002 से 2007 तक था, याद रखिएगा। और इसने जो लक्ष्य अपना प्राप्त 8% वृद्धि दर रखी थी। क्वेश्चन 76, नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की जो है 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, पहला गलत है। यह योजना आयोग के प्रतिस्थापन है, सही है। दूसरा, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, तीसरा भी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते, चौथा भी सही है। तो सत्य कथन है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि नीति आयोग की जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 78, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत की आवश्यकता पड़ता है? प्रभावी बहुमत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा संकल्प जब प्रस्तावित किया जाता तो कम से कम 14 दिन पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिया जाता है। क्वेश्चन 79, भारतीय संविधान
मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 371 के सी। और नागालैंड जो है अनुच्छेद 371 के क में है। जबकि क्वेश्चन 80, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले बलवंत राय मेहता हो जाएगा 1957 में, दूसरे नंबर पे अशोक मेहता हो जाएगा 1977 में, और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा GVK राव समिति 1985 में गठित किया गया था, और PK थुंगन समिति 1988 में जो है गठित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, और फिर GVK राव समिति और PK थुंगन समिति। याद रखिएगा। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो 39 के 1 किया गया था, 43 के 1 किया गया था, अनुच्छेद 39, यहाँ पे अनुच्छेद 38 जो है यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 39 के ए में ही समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ऑप्शन 4 के जगह लिख सकते हैं 48 ए को भी 42वें ही संविधान के तहत जोड़ा गया था, और भाग 4 के क और यानी मूल्य कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? अभी तक आप राष्ट्रपति निर्विरोध चुने होंगे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो निर्विरोध चुने गए थे। और याद रखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद मोहम्मद हमीद अंसारी हैं जो 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के पूरा किए हैं। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो BT कृष्णामाचारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BT कृष्णामाचारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और याद रखिएगा प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे, और DP खेतान के जगह पे TT कृष्णामाचारी आए थे। याद रखिएगा ये BT कृष्णामाचारी हैं। क्वेश्चन 84, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? CRC दत्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है या नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करती है। और याद रखिए कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनजातियों की जो जनसंख्या है 8.6% है। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा सीलखंड यानी रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। क्वेश्चन 88, वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, हॉर्मुज जल डमरू निम्न में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? ये आपका BPSC AS हो या 71वीं में पूछा था क्वेश्चन, हॉर्मुज जल डमरू मध्य किसके बीच है या किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? तो ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उच्चतर एकीकृत करना, कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी, तीसरा कथन भी सत्य है। तो सत्य इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 28 तक का है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है? तो
जस्ता और बोरॉन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कृषि रोड मैप जो है या चौथा जो है 2023 से 28 तक है, पहला जो था 2008 से 12 तक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 92, बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस सर्किट का जो उद्देश्य है बिहार की समृद्ध जैव विविधता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर की पहाड़ियां और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य को संरक्षित करना है। क्वेश्चन 93, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार की किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया? तो दरभंगा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि दरभंगा हवाई अड्डा का नामकरण विद्यापति के नाम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन 94, बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा गंगा के किनारे बिहार के कुल 12 जिले स्थित हैं और बिहार में गंगा की लंबाई कुल 445 किलोमीटर है। 95, 1966-67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून भी फलता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, या किसने कहा था? तो B.S. स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और B.S. स्मिथ की फेमस बौद्ध किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी का है। क्वेश्चन 97, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया था? तो सिया राम सिंह के नेतृत्व में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 98, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 99, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? 1972 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप एक बार NCERT बेस्ट पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बंधु जो है 1874 में भी इसका प्रकाशन देता है, तो थोड़ा याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है वह। क्वेश्चन 100, बिहार के किस प्रमुख थियोसॉफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये थे आपके BPSC AEDO के प्रैक्टिस सेट सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।